वेलकम है वंस अगेन आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे हम सीख रहे हैं डे बाय डे अपने आप को मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए, और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसे ही है, अकेले रहना सीखिएगा ना। मोस्टली बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है अपने आप से और समाज से भी कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट करने के लिए, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, या मैं अकेला हूँ और मैं अच्छा नहीं सोच सकता, या मैं अकेला हूँ इन कामों को नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और वास्तव में जो अकेले इंसान होते हैं और जो समूह में रहते हैं उनकी अपेक्षा में वो कितने ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले कुछ इंसानों ने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया है। और मोस्टली सवाल ये भी रहते हैं कि मैं अकेला करता हूँ तो इसलिए नहीं हो पाता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है इसलिए नहीं हो पाता, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, मेरा बीवी सपोर्ट नहीं करती, या कोई मेरा फ्रेंड है मेरे साथ कोई आता नहीं है या सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे माइंड में क्वेश्चंस हमेशा चलते रहते हैं, जिन चीजों को लेकर के हम फालतू में कहते हैं ना, वजन ढोने वाली बात जो होती है वो हम मस्तिष्क को लेकर के हम उस वजन को लेकर के ढोते रहते हैं। लेकिन उनका कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में होता है और कितना दुष्प्रभाव होता है उस चीज को हम अभी जानेंगे और वास्तव में सीखेंगे। सफल और असफल यानी अकेले और समूह में रहने वाले इंसान किस तरह से अपनी थिंकिंग को, किस तरह से अपने थॉट्स अपने रखते हैं वो, और क्यों आगे बढ़ पाते हैं और क्यों ऐसा सोचने वाले लोग रुक जाते हैं, है ना। क्योंकि एक कहानी थी, एक स्टोरी में बताया गया है कि एक आश्रम में रहने वाला बच्चा अपने गुरुजी से, संत जी से पूछता है कि मतलब मुझे अकेला रहना क्यों अच्छा लगता है। वो अकेला रहता था और उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिन चीजों को अकेला करना चाहता था, हमेशा अकेला एकांत में रहता था, बहुत प्रकृति को निहारता था, बहुत सारे ऐसे काम, मेडिटेशन अकेला करता था, लोग और बच्चे समूह में करते थे लेकिन वो अलग करता था, है ना। तो उसने कहा था अगर आपको एकांत पसंद है और एकांत में आप अच्छा कर रहे हैं तो वेरी गुड, इसको करते रहिएगा। अगर एकांत में रह करके कोई काम गलत या निगेटिव या गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि एकांत ध्यान एवं स्पष्टता लाता है। एकांत जो है हमें हमेशा ध्यान लेकर के आता है, हमारे अंदर एक स्पष्टता लेकर के आता है कि हम किसी चीज को वास्तव में अपने बारे में स्पष्टता हम जाहिर कर पाते हैं और अपने बारे में हम स्पष्ट हो जाते हैं और उस चीज को समझने के लायक हो जाते हैं और उसको हम समझ पाते हैं, राइट। तो एकांत में हम जो हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत कुछ ऐसी चीज ऐसी चल रही है दिमाग में कि हाँ वास्तव में उसका कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या उस चीज को हम लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, हम जब एकांत में हम जाते हैं तो वास्तव में हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं और हम उस सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं ना। मोस्टली एकांत में जाना बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन जब हम एकांत में पहुंचते हैं तो हम सॉल्यूशन की तरफ यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम हो जाते हैं एकांत में रहने की वजह से ना। और एकांत अन्य व्यक्तियों को पसंद नहीं आता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एकांत पसंद नहीं आता, और वास्तव में जिनको एकांत पसंद आता है वो एकांत में बहुत कुछ कर जाते हैं। और एकांत कहते हैं सक्सेसफुल लोगों को, और जो अलग विचारधारा के लोग होते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे लोग नहीं होते और सबका विचार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग एकांत का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग एकांत में कहते हैं पीछे चले जाते हैं, यानी कहते हैं कि एकांत में रहने से वो अपने आप को खराब कर लेते हैं और अपने आप में ये घिन पैदा हो जाती है, मतलब कि अब तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कोई नहीं आता। और वास्तव में अगर किसी को ये चीज मिलती है, एकांत मिलता है, तो उसको बहुत बड़ा अवसर उसको मिला है कुछ नया करने का, है ना। तो अकेलापन खुद से मिलता है ना। अकेलापन जो होता है इंसान और खुद से होता है, अकेलेपन में और एकांत में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अकेलापन, कोई अकेला पड़ गया बिल्कुल, उसको अब किसी चीज की मतलब अभिलाषा महत्वाकांक्षा उसको नहीं रही है तो उसको अकेलापन कह सकते हैं। लेकिन एकांत हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए और कुछ नए विचार लेने के लिए एकांत हमें मिलता है ना। तो अपने वास्तविक वजूद से मिलाता है हमें एकांत, हमेशा अपने आप से पहचान कराता है वास्तव में तू कौन है और तू क्या कर सकता है ना। और अपने जो वजूद है उसको इंसान अकेलेपन में भूल जाता है और एकांत में रह करके वो वजूद हमारे वापस आने का बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि हम उस समय हम खुद से मिल रहे होते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे हम 8 बातें हैं, कुछ ऐसी 8 9 10 बातें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि एकांत और समूह वाले लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या उनके विचारधारा रहती है, राइट। तो एकांत वाले लोग जो होते हैं खुद की कमजोरी एवं ताकत के बारे में जान पाते हैं। एकांत में जब वो चले जाते हैं, एकांत में आपने पहले भी बहुत सारी ही चीजों में देखा होगा कि वो अपने आप को ऋषि मुनि जो होते थे वो एकांत में रहते थे और ध्यान वगैरह करते थे, तो उस समय वो जो खुद की कमजोरी होती है, जो इंसान जिन कामों को करते हुए डरता है या नहीं कर पाता है, तो वो अपने आप से उस चीज को पहचान पाता है, अपनी ताकत को, अपने हौसले को पहचान पाता है वास्तव में अगर मैं कुछ करना शुरू करूँ तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, है ना।
और एकांत व्यक्तित्व एकांत वाले जो व्यक्ति होते हैं, एकांत में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है। उस उनमें सबसे अलग आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, उनके अंदर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, और हर चीज को, हर प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करने के लिए वो तैयार रहते हैं, एकांत में रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो उस चीज को सॉल्यूशन ढूंढ करके ही वो उस चीज में आते हैं, है ना। तो एकांत वाले लोगों को खुद के जीवन में जीने के तरीके जो होते हैं वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग अलग होते हैं ना। जो अन्य व्यक्ति होते हैं वो समूह में रहना पसंद करते हैं। सपोज दैट अगर कहीं शादी पार्टी में वो जाते हैं समूह वाले लोग, तो वो देखते हैं, अरे मम्मा नहीं आया, फूफा नहीं आया, है ना, वो दिख नहीं रहे, मौसी नहीं दिख रही, है ना, ऐसा कुछ पूछते हैं। तो वो समूह पसंद करते हैं, तब तक उनका मन ही नहीं लगता, तब तक उनका कोई पर्सनल रिलेटिव, मतलब जिसको साथ में बैठ करके इधर उधर की बातें करे, गप्पे सप्पे मारे, तब तक वो ना आए। और जो एकांत व्यक्ति है उसके लिए कोई आए ना आए, वो आ गया, अपने काम में लगता है और अपने काम को करके वो वहां से निकल भी जाता है। तो इस तरह से वो हमेशा अन्य लोगों की अपेक्षा, उनका व्यक्तित्व होता है अन्य लोगों की अपेक्षा, वो खुद के उनकी जीवन शैली अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, और वो अलग ही सोच पाते हैं। तो इनकी जो शख्सियत है, जो एकांत में रहने वाले व्यक्ति हैं, इनकी शख्सियत, इनका व्यवहार भी सबसे अलग होता है। हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। अगर कहीं उन्हें ऐसा समूह में खड़े होने का मौका मिला, या कहीं ऐसी बातें चल रही हैं, तो वहाँ हमेशा वो शांत व्यवहार के साथ, शांत स्वभाव के साथ आपने उनको खड़े हुए देखा होगा, है ना। तो वो वहाँ अपने थॉट नहीं रखते, बस वहां से जितनी देर उनको खड़ा होना है, या जितनी देर उनका वहाँ पे एट ए प्रेजेंट टाइम है, वो उतनी देर वहां रहते हैं, बाकी वो अपने कामों पर निकल जाते हैं। ये हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। और सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में पुस्तक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसमें भी बहुत कुछ लिखा है उस चीज के बारे में, कि वास्तव में जैसे मान लीजिए जो नकारात्मक मानसिकता वाले लोग होते हैं, यानी जो अकेलेपन में रहते हैं, या वो समूह में रहना पसंद करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम अब नहीं कर सकते। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट हम जाएं, जो एकांत में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो उनका यह होता है कि हम अभी नहीं हारे हैं, है ना, यानी कि इस काम को करने का ये कोई सफल प्रयास नहीं था, हम और कुछ इसमें ऐड करेंगे तो हम डेफिनेटली सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से उनकी सोच होती है। और मैंने कोशिश करके देखा है, परंतु माल बिकता नहीं है। ये नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते, ये तो बहुत महंगा है, ये कैसे ले पाएंगे, है ना। ये नकारात्मक थॉट वाले मतलब व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर इस तरह की चीज लेके आते हैं। लेकिन जो सकारात्मक जो पर्सन्स होते हैं, जो इस चीज को जान पाते हैं, तो वो उनका किस तरह का विचार होता है, वो कहते हैं कि अब मैं यह माल नहीं बेच पाया, परंतु मैं जानता हूँ कि ये अच्छा है, और मैं ऐसा फार्मूला ढूंढ ही लूंगा जिससे धड़ाधड़ बिकने लगे। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो मुझे पता है, इसकी क्या वैल्यू है, बट अभी ये इसको खरीदने वाला कोई अभी ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो इसकी वैल्यू को समझ पाए, है ना। और मैं ऐसा डेफिनेटली किसी ना किसी दिन उस इंसान को मैं ढूंढ ही लूंगा जो इसको ले पाए, जो इसको खरीद पाए, जो इसके फायदे उठा पाए। इस तरह से कुछ सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति सोचते हैं, और हमेशा वो जब ऐसा सोचते रहते हैं तो अपने काम में वो सक्सेस भी हो जाते हैं, है ना। और ये ऐसे बहुत सारे इसके बारे में बहुत सारे थॉट हैं, और हम बात करेंगे आगे। क्योंकि समूह वाले लोग हमेशा ईर्ष्या घमंडी वाले लोग होते हैं, जो हमेशा ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो बातें ही इस तरह की चलती हैं। जैसे कहीं हम परिवार में बैठते हैं, सपोज दैट, है ना, और कहीं दो चार लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वहाँ जो है इस समय, वो उस समय उनकी बातें नहीं करते, वो उस व्यक्ति की बात करते हैं जो उस समय उस समूह में नहीं होता है, यानी कि ईर्ष्या करते हैं, उसके बारे में चुगली, निंदा, आलोचना, उस तरह की बातें करते हैं। और जो एकांत व्यक्ति होते हैं उन्हें इस चीज के लिए समय नहीं होता है, वो अपने हमेशा काम पर टारगेट रहते हैं, हमेशा अपने काम को अपने सेंटर पॉइंट पर रखते हैं, और काम को जो उनका पॉइंट होता है, जो उनका सक्सेस डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, उसी को लेकर के वो काम करते हैं। और यह अनुशासित होते हैं एवं आत्मनिर्भर होते हैं, हमेशा अपने काम को अनुशासन के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कोई उनका बॉस होता है, लेकिन उनके अंदर ये आदत उनके अंदर डेवलप हो जाती है, वो उस काम को अनुशासन के साथ करते हैं। और आत्मनिर्भर यानी कि वो ये नहीं सोचते कि इस काम को ये करेगा तब ये काम हो पाएगा, बस उनका यही विचार रहता है कि इस काम को जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक ये हो नहीं पाएगा। तो हमेशा इस तरह से भी सोचते हैं, और ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, और वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, हर काम को सूचीबद्ध करते हैं, हर काम को टाइम से करते हैं, हर काम को
बिल्कुल टारगेट यानी कि युद्ध स्तर पे करते हैं, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक वो शांत नहीं बैठते हैं। तो इस तरह से एकांत रहने वाले व्यक्ति होते हैं, और यह हर बात को गहराई और बारीकी से सोचते हैं, हर चीज का गहन अध्ययन करते हैं। और कल हमने थिंकिंग ओवर थिंकिंग के बारे में सीखा कि मान लीजिए किसी काम को करने से पहले सोचना विचारना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस काम को लेकर के ज्यादा सोचना विचारना घातक हो जाता है, यानी कि वो काम को ना करने की हमारे अंदर एक ऐसे थॉट भी पैदा कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा वे लोग व्यवस्थित होते हैं, और हर काम को करने से पहले बारीकी से गहन अध्ययन उसका करते हैं, यानी उसका जो सक्सेस पॉइंट है उसको जान लेते हैं, वास्तव में इस काम को करने के क्या फायदे होंगे। जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहता है, तो उसको उस फैक्ट्री को लगाने के लिए कितना समय, 1 2 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन उसके लगने के बाद का जो उसका प्रोडक्शन है, उसके लगने के बाद की जो सक्सेस है, उस चीज को वो जान लेते हैं, इसलिए वो 4 5 साल उस पर लगातार मेहनत करते रहते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना। तो इस तरह से हमेशा एकांत जो व्यक्ति होते हैं उनको वो अपने आप को गहराई तक लेकर के जाते हैं, मतलब उस चीज को एंड तक, यानी कि जैसा भी हम बात कर रहे थे, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा उसका एंड पॉइंट वो जानते हैं, इसीलिए वो लगातार उस काम में लगे रहते हैं। अकेले रहने वाले कलात्मक होते हैं, रुचिकर होते हैं, रचनाकार होते हैं, हमेशा अपने जीवन को अलग अलग तरह से डेकोरेटेड वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गहन अध्ययन वो कर चुके होते हैं, और उन चीजों का वो आनंद अपने एकांत में बैठ करके, जैसे मेडिटेशन में लेकर के हम अपने आप को, जैसे कॉस्मिक एनर्जी हम लेते हैं, विजुलाइज हम करते हैं, तो ऐसे ही वो अपनी लाइफ को विजुलाइज कर लेते हैं। विजुलाइजेशन प्रोसेस उनका बहुत बड़ा और स्ट्रांग होता है। और उनके हमेशा एक बात बहुत आपने देखी होगी, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। तो ऐसे एकांत में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, और हमेशा वो कहते हैं ना कि बंदे कम हो लेकिन उतने हो जिनमें दम हो। तो इस तरह के वो उनका व्यवहार, उनका जो होता है वो इस तरह का होता है। और ये मानसिक एवं भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं, और जिससे नहीं जुड़ पाते वो उससे जुड़ नहीं पाते, यानी कि उस तरह से उनका जो नजरिया है वो उस तरह का नहीं होता जिस तरह का समूह वाले लोगों का होता है। क्योंकि समूह वाले लोग तो सभी के हाय हेलो रखते हैं, लेकिन वो काम शायद किसी के आ पाते हैं नहीं आ पाते, वो अलग चीज है। लेकिन एकांत रहने वाले व्यक्ति जिसके हो जाते हैं, फिर उसको वो हमेशा वो चीजें हमेशा याद रहती हैं, और उन चीजों के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं जो अन्य व्यक्तियों में वो गुण नहीं होता है ना। तो इसलिए एक ट्रेनिंग में भी हमने सीखा था, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि बंदे कम हो लेकिन उतने हो जिनमें दम हो, है ना। तो इस तरह से वो एकांत व्यक्ति वाले होते हैं, एकांत में रहने वाले होते हैं, और एकांत ही इंसान को इंसान की पहचान कराता है। समूह में रह करके तो कहते हैं ना, जैसे भीड़ों में बकरियां चल रही हैं, उस तरह की कुछ कहानी हो जाती है ना। हमेशा एकांत में रह करके हम जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, और इस समय हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हम बैठते हैं, अटेंड करते हैं, और हम इस समय अकेले होते हैं, यानी कि हमारे घर के भी अन्य फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो भी सोए हुए होते हैं, और हम जागे हुए होते हैं। तो मतलब पूरी सृष्टि उसी तरीके से जो कोलाहल है वो शांत होता है, और हम उस समय उस सृष्टि में, उस प्रकृति में हम कुछ नया सोच रहे होते हैं, जिससे हमने सीखा था एक दिन के ब्रह्म मुहूर्त में जागने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या क्या फायदे होते हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा हम कॉस्मिक एनर्जी, यानी जो हम विचार अपने जो आज्ञा तंत्र है, यानी कि जो हमारे भ्रू के बीच का सेंटर पॉइंट है, जो हम इसमें आंखें बंद करके जब हम सोचते हैं स्टार्टिंग में, तो वो सब चीजें हमें प्रकृति दिलाने में हमारी मदद करती है। राइट। थैंक यू वेरी मच। और